हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना इसे। तो सबसे पहले समझेंगे ये बहुपद है क्या। वैसे हमने 6वीं क्लास से पढ़ना शुरू किया है और 9th क्लास में इसका काफ़ी डिटेल पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे बीजीय व्यंजक। तो कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। जैसे 6वीं क्लास से शुरू हो जाता है, यानी कि जोड़ करें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, तो उन सारे के जिससे भी संयोग से जो पद बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। जैसे 3x + 5 है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है। इसी प्रकार से 6x² + 8x + 12, इसी प्रकार से x³ - 8, इसी प्रकार से बहुत सारे, ये सभी क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। अब इन बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहेंगे, और बहुपद कहेंगे तो उसके लिए शर्तें हैं। तो बहुपद कैसे क्यों कहेंगे वो देखें आप, मूल चीज़ क्या है इसमें। तो बहुपद की मेन परिभाषा यही है कि कोई भी व्यंजक बहुपद होगा। कब होगा, जब नंबर 1 चर राशि की घातांक एक पूर्ण संख्या हो। तो ये यहाँ पर चर राशि घातांक कितनी है, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितनी है 3। तो ये सारे बीजीय व्यंजक क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे, ठीक है ना। चर राशि घातांक क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। नंबर दूसरी इसकी कंडीशन है वो, प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यानी कि जितने ही पद दे रखे हों उसमें जो चर राशि का जो गुणांक होगा एक वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या में का मतलब क्या है, जैसे परिमेय संख्या हो चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, ठीक है ना। सभी किस में आती हैं, वो वास्तविक संख्याओं में आती हैं, है ना। तो देखें जैसे fx = 7x - 2, यहाँ देखिए चर राशि घातांक, तो यहाँ पे चर राशि घातांक x की घात कितनी है, यहाँ पर 1, ठीक है ना। यहाँ पर py = 3y² - 6y + 2, यानी यहाँ पे चर राशि घातांक कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1, सारी पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ पर fx = 3x + 8x³, यानी यहाँ पर चर राशि x है, इसकी घातांक कितनी है 1, और यहाँ पर घातांक कितनी है 3, ठीक है ना। ये तो हो गई पूर्ण संख्या के बारे में। अच्छा, अब मैंने इसमें दूसरी कंडीशन लिखी है, प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चर का गुणांक कितना है 7, वास्तविक संख्या है। यहाँ पर 3 है, वास्तविक संख्या है। -6, y का गुणांक कितना है इसमें, -6, वास्तविक संख्या है। यहाँ पे देखिए √3, x का गुणांक कितना है √3, तो √3 भी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 8। तो बहुपद की ये दोनों शर्तें लागू होती हैं तभी वो बहुपद होगा। अब किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा, निम्न बहुपद नहीं है, इसलिए मैंने ये टॉपिक डाला है जरूर, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। देखिए 4x² - √x, अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई। √x का मतलब क्या है, x की पावर कितनी हो गई 1/2, तो घातांक कितना हो गया इसमें 1/2, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अतः 4x² - √x क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए x³ ये तो ठीक है, 1/x, 1/x का मतलब यहाँ तो आपको x की पावर 1 दिख रही होगी, लेकिन जब इसको मैं हल करूंगा आगे तो x³ प्लस x की पावर 1 जो नीचे है हर के अंदर, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी -1, यानी x की घात कितनी हो जाएगी -1। तो -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए 1/x - 5, यहाँ भी हर नीचे x नीचे आ रहा है, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अतः ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें तो हमने ये सीखा कि बहुपद में कौन कौन सी शर्तें लगेंगी। तो पहली शर्त ये है कि चर राशि घातांक क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या, और दूसरी है प्रत्येक पद में चर का जो गुणांक है वो एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 2 शर्तें हैं। तो सबसे पहले तो आप इनकी परिभाषा के आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना।
अब अगले पॉइंट में देखिए बहुपद के प्रकार, यानी कितने प्रकार के बहुपद हो सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले है एक पद। एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, ठीक है ना, वो एक पदी बहुपद कहलाएंगे। जैसे 3x है ना, bx² है एक पद है, 5z³ एक पद है, 1/3x है एक पद है, ये सभी एक पदी बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है द्विपदी बहुपद, जिसके जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि द्विपदी यानी दो पद होने चाहिए। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों। अब दो पद कैसे भी हो सकते हैं, वो चर अचर के रूप में किसी प्रकार से भी हो सकते हैं। जैसे 4x - 7 एक और एक दो पद है, ठीक है। px + q दो पद हैं, x5 + 4x² ये भी देखें एक और एक दो पद हैं। तो ये सारे बहुपद क्या कहलाएंगे, द्विपदी बहुपद कहलाएंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट है इसके अंदर त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदी में तीन पद होने चाहिए। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों, ठीक है ना। जैसे 2x² + 4x + 7 एक दो तीन, तीन पद हो गए ना इसके अंदर। ax² + bx + c एक दो तीन, तीन पद का हो गए। x³ + 5x - 7 ये भी तीन पद है, ठीक है ना। तो ये त्रिपदी हो गया। उसके बाद में अगला पॉइंट है शून्य बहुपद, जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों। सभी पदों में गुणांक शून्य हो, जैसे ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, सभी जीरो हो जाएं, तो फिर fx का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। तो ये शून्य बहुपद का एग्जाम्पल है fx = 0, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, शून्य घात वाले बहुपद को, जैसे जिसमें चर राशि घातांक शून्य हो, तो उसमें उन बहुपदों को क्या कहेंगे, हम उन बहुपदों को कहेंगे अचर बहुपद, ठीक है ना। कैसे, जैसे fx = 5। तो आप कहेंगे सर 5, अब देखिए इसके अंदर x की पावर कितनी है, यहाँ पर 0, ठीक है ना, क्योंकि किसी की पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो वास्तव में तो मतलब इसका 5 ही हो गया। तो ये चर राशि घातांक यहाँ पे कितनी है, शून्य है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद। fx = 5 जितनी भी संख्याएं हैं सारी किस में कहलाएंगी, वो सभी अचर बहुपद में आती हैं, ठीक है। gx = 4/3, यहाँ भी देखिए चर राशि घातांक क्या है 0, क्योंकि किसी घातांक 0 का मान कितना होता है 1। तो वास्तव में वैल्यू कितनी बची, 4/3 बची। तो gx = 4/3, इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, अचर बहुपद, ठीक है ना। तो जितने भी संख्यात्मक मान होते हैं वो सभी अचर बहुपद में आते हैं। उसके बाद में मूल रूप से तीन तरह के बहुपद, ये तो हो गए आपके मेन पॉइंट हो गए। ये वैसे एक नंबर का किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको इनकी सबकी डिटेल बताई है, ठीक है ना। फिर है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसमें चर राशि की घातांक एक हो, यानी x के रूप में दे रखा है तो x की पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। उनको कहते हैं हम रैखिक बहुपद। जैसे fx = 7x + 11। तो देखिए x की पावर यहाँ पे कितनी है, एक, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। px = ax + b, x की घात कितनी है यहाँ पर, एक, तो ये भी क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद, ठीक है। अभी आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद में आता है द्विघात बहुपद। जैसा कि नाम से ही लग रहा है इसमें द्विघात, यानी जिसमें द्विघात हो। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घातांक कितनी हो, 2, ठीक है ना। जैसे 5x² + 18, 5x² + 18। तो x की घात कितनी है यहाँ पर, 2, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद हो गया। 2z - 7z², z² यहाँ भी घातांक कितनी है, 2, तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया। ax² + bx + c, x² की घातांक x की घातांक कितनी है यहाँ पर, 2, तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया। ऐसे भी कई उदाहरण ले सकते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद में आता है त्रिघातीय बहुपद। जैसे नाम से लग रहा है त्रि का मतलब क्या है, तीन।
तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घातांक कितनी हो, 3 हो। ठीक है, जैसे 3x 3y3, देखिए घातांक यहाँ पे 3 है। ठीक है, आगे के पद जाए जिसमें घात कितनी भी हो या कितनी नहीं हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो उच्चतम घात देखनी है। तो उच्चतम घात यहाँ पे कितनी है, 3 है। इसमें देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये भी त्रिघाती बहुपद है। वैसे ये त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है। जैसे ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे ही त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है ना। अगला पॉइंट है बहुपद की घात। इसमें क्या है, किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात ही, उच्चतम यानी सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, यानी वो ही बहुपद की घात होती है। जैसे 6x माइनस 5x² है, तो यहाँ पे उच्चतम घात कितनी है, 2। ठीक है ना, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2, ये बहुपद की घात कहलाएगी। 4z³ प्लस 7x प्लस 8, यहाँ पे उच्चतम घात कितनी है, 3, तो घात कितनी हो जाएगी इसमें, 3। ठीक है ना, यहाँ पे 2y की घात कितनी है, 8, तो उच्चतम घात कितनी हो जाएगी इसमें, 8, तो ये उच्चतम घात होती है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है हमको कि किसी भी बहुपद में जो उच्चतम घात है वही घात कहलाती है इनकी बहुपद की। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इसके अंदर बहुपद के शून्यक। तो ये हमने 9th क्लास में किए थे, लेकिन 9th क्लास में क्या थे, रैखिक बहुपद के शून्यक थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें तो बहुपद f(x) का मान x के जिस मान से शून्य प्राप्त होता है, यानी बहुपद f(x) में जब x की वैल्यू रखने से वो f(x) क्या मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शून्य प्राप्त होता है x के उन मानों को बहुपद f(x) का शून्यक कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया मैंने, f(x) = x + 5 है। ठीक है, तो x = -5 लेने पर, तो x के स्थान पर -5 रख के देखा हमने, तो x के स्थान पर -5 + 5, तो 5 से 5 कट गया, प्लस माइनस क्या हो गया, 0। इसका मतलब -5 क्या हो गया, इसका एक शून्यक हो गया। वैसे 9th क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, और भी पढ़े थे हमने, जैसे था px = 3x - 2, तो इसमें शून्यक निकालना था हमको। ठीक है, एक शून्यक इस प्रकार से भी निकालते हैं कि px की वैल्यू हम क्या रख दें, 0 ले लें। शून्यक के लिए 0 लेने पर, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 3x - 2 = 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, तो 2/3 क्या हो गया, इसका एक शून्यक हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे तो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़े थे, रैखिक बहुपद थे, इसके शून्यक हमने इस प्रकार से निकाले थे। एक तो दे रखा होता था तो वो रख देते थे, और एक हम निकालते थे। ठीक है ना, उसमें भी दूसरा चैप्टर था, दूसरे चैप्टर में थी ये सारी चीज़ें। एक पॉइंट और आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या उसकी उच्चतम घात के समान होती है। इसका मतलब जैसे किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ये रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद में घातांक कितना है, 1, तो इसमें कितना शून्यक है, 1। ठीक है ना, तो रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 1। द्विघात बहुपद में घात कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2, तो कितने शून्यक हो जाएंगे, 2। और त्रिघात बहुपद में घात कितनी आ जाएगी, 3, तो कितने शून्यक हो जाएंगे इसमें, 3। इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो ये इस प्रकार से मेन पॉइंट थे इसके अंदर। अब हम 2.1 प्रश्नावली पे चलेंगे। हालांकि 9th क्लास के अंदर हमने शून्य जो निकाले थे वो रैखिक बहुपद के निकाले थे, और जब मैं 2.2 आपको कराऊंगा तो उसमें द्विघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे। ठीक है ना, त्रिघात बहुपद के शून्यक अभी आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है ना, तो भैया आप पहले इसको नोट कर लें, फिर हम प्रश्नावली पे चलते हैं।
हाँ, प्रश्नावली 2.1 के अंतर्गत देखिए, इसमें है ना 6 प्रकार के चित्र दे रखे हैं। इनको ग्राफिक कॉपी में नहीं बनाना है, ठीक है ना, आप अपनी होमवर्क की कॉपी में ही बनाना, ठीक है, क्योंकि ये न्यू टाइप के हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो ये समझिए क्या है। तो जो क्वेश्चन 1 दे रखा है उसी के अंदर 6 भाग दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में, यानी जो 6 स्थितियां दे रखी हैं उसमें px के शून्यकों की संख्या बतानी है हमको, ठीक है ना। देखिए ये पहला ग्राफ दे रखा है इसके अंदर, तो आप इस ग्राफ को अच्छे से देखिए px के लिए बतानी है, तो x अक्ष तो ये है, ठीक है ना, और ग्राफ हमारा कौन सा आ रहा है, कौन से अक्ष को काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है, यानी x को तो ये काट ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो बहुपद का ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, तो लिख देंगे, आप लैंग्वेज है यहाँ बहुपद का ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। भाई ये तो y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को तो ना काट रहा है, ठीक है ना। अतः बहुपद का कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है, ठीक है ना। आ गया ना समझ में। दूसरी पोजीशन में देखिए, दूसरी पोजीशन में क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये x अक्ष है और ये हमारा जो ग्राफ आ रहा है, ये देखिए x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, देखिए आप एक बिंदु पर काट रहा है, ठीक है ना। x अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, ये तो काट रहा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो यही लैंग्वेज लिख देंगे, यहाँ बहुपद का ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। अतः इसका एक शून्यक होगा, ठीक है ना। नोट कर लें आप इसे। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, अब देखिए यहाँ पे x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, देखिए 1, ठीक है ना, एक ये 2 और एक ये 3, और यहाँ पे 3 बिंदुओं पर काट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ बहुपद का ग्राफ, बहुपद हमारा क्या है, px है, ठीक है ना, का ग्राफ x अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है, 3 बिंदुओं पर काटता है। अतः बहुपद के तीन शून्यक होंगे,
ठीक है ना। चौथे आकृति में देखिए एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक तो ये रहा, एक और एक, दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। लैंग्वेज आपकी यही आएगी, यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, अतः बहुपद के दो शून्यक होंगे। ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और करते हैं आगे, आप पहले इसको नोट कर लें। आकृति नंबर 5 में देखें आप, देखो कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 लिख देंगे। यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यक कितने हो जाएंगे इसमें, 4। ठीक है ना। छठी आकृति में देखें आप, देखो एक बिंदु, ये 2 और ये 3, यहाँ पे काट रहा है, वैसे यहाँ से छू के जा रहा है पर वो काटना ही कहलाएगा इसमें। ठीक है ना। तो छठी आकृति में कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो लिख देंगे यहाँ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है ना। इस प्रकार की प्रश्नावली थी। तो आप इसको कॉपी में, होमवर्क की कॉपी में कर लेंगे, ग्राफ में नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। और फिर इसके बाद में अगली प्रश्नावली में मैं आपको सिखाऊंगा द्विघात बहुपद और उसमें से शून्य किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है ना। धन्यवाद।